Radhe Radhe. Hello, my dear lovely souls. How are you all? I am Avni from Theru by Avni and I welcome you all to my channel. तो आज की जो रीडिंग होगी इट विल बी अ बिट मोर समथिंग जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, वॉट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड यहाँ पे इट इज़ गोइंग टू बी इन ऑल परस्पेक्टिव्स। आप किस एरिया ऑफ लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो एंड आपकी लाइफ में क्या जल्दी आ रहा है, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस फीलिंग दैट मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो अभी की रिसेंट एनर्जी इट इज़ लाइक कि एंग्जाइटी हो रही है कि आगे क्या होने वाला है। चीज़ें कर रही हैं बट चीज़ों पे ऐसे भरोसा नहीं है कि ये चीज़ मुझे रिजल्ट देगी कि नहीं देगी। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू माय डियर लवली वंस। एंड येस, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू टेल दैट इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग्स आप श्योरली मेरे को डीएम कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम ID @thereby_avni। एंड येस, विदाउट एनी फर्दर ado लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब आपको स्क्रीनशॉट्स ऑफ पाइल आएंगे, सो प्लीज़ पिक योर पाइल एंड आई विल सी यू टू रीडिंग। राधे राधे। हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, हाउ आर यू ऑल? ओके, सो अब हम देखेंगे दैट व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू एंड व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग। क्या चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं एंड कौन सी चीज़ें आप अपने अभी के प्रेजेंट हार्डवर्क से, प्रेजेंट की आपके एक्शन से आप क्या चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो इन दी कमिंग फ्यूचर। तो आज हम वो चीज़ें देखेंगे। तो मैंने आपके लिए कार्ड्स पहले ही शफल कर दिए थे। सो वी हैव 10 ऑफ कप्स, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, then we have 9 of swords, we have the fool, king of cups and then we have 2 of coins। बाकी कार्ड्स मैं बाद में दिखाऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल नंबर 1, एक चीज़ आप गारंटीड रख लो, ठीक है। आपको जो ये चीज़ लग रही है ना कि मेरे से ये चीज़ मैं कर तो रही हूँ, इसकी अपॉर्चुनिटी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, उस चीज़ का जो आपके अंदर दिमाग में डर है ना वो निकाल दो। इस टाइम पे आपने सिर्फ अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है और आसपास वालों पे तो ट्रस्ट की बात ही नहीं है, आपको सिर्फ अपने ऊपर ट्रस्ट रखने की बात है। बिकॉज अब क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो, अब आप अट्रैक्ट कर रहे हो स्टेबिलिटी, एंड वो स्टेबिलिटी एक गुड पैकेज के साथ, एक गुड स्टेबल जगह के साथ, एक गुड स्टेबल मतलब हम कहते हैं ना कि स्टैम्प्ड है कि हाँ ये चीज़ प्रॉपर वेरीफाइड है, ये प्रॉपर चीज़ पक्की है, वो चीज़ होने वाली है एंड वो अपॉर्चुनिटी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड यहाँ पे इट इज शोइंग मी कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है, बट उसके अंदर थोड़ा सा आ रहा है कि थोड़ा सा अपना आप जो ट्रस्ट है थोड़ा और पक्का कर लो कि आप ही होगे वो चीज़। एंड यहाँ पे आप अट्रैक्ट भी वो करो बिकॉज आपके अब जो थॉट्स है ना वो एंग्जाइटी से अब खत्म हो गई है। आपकी एंग्जाइटी इस बात की नहीं कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, अब आपने कर लिया, अब तो करके ही रहना है। अब कोई और मेरे पास ऑप्शन नहीं है, अब तो मुझे करना ही है। अब ना आपकी एनर्जी ऐसी है कि यार बस यार मतलब बहुत कर ली जद्दोजहद, अब मुझे फ्रूट चाहिए। तो अब आप उस जब आपने ये एक अपना टर्न लिया ना, तो अब आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करोगे जो चीज़ आपको सही में चाहिए थी एंड जो चीज़ आप डिजर्व करते हो। जो चीज़ आप डिजर्व करते हो उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ आप अपॉर्चुनिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपकी ना ऐसे होएगा कि आपको ऐसे लगेगा अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ये चीज़ आपकी मेहनत से ही आई है। पाइल नंबर 1 एनर्जी है एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि अब यू विल बी एबल टू मेक डिसीजंस। जो आप डिसीजन को लटकाई जा रहे थे, आप कह रहे थे नहीं आज नहीं कल नहीं, दूसरों के बारे में दूसरों के राय सुन के, दूसरे लोगों का ओपिनियन सुन सुन के आपकी जो अपनी जजमेंट क्लाउडी हो गई थी, अब वो जजमेंट से वो क्लाउड्स हटेंगे एंड अब सन आएगा। वी हैव द सन कार्ड हियर टू, सन हियर टू। तो पाइल नंबर 1 आई एम सीइंग दैट कि आप यहाँ पे एक स्टेबल चीज़ डिजर्व करते हो, वो अट्रैक्ट कर रहे हो एंड यहाँ पे इट इज़ गोइंग टू मेक यू फुलफिल्ड। आप अपनी फैमिली को भी इससे ज़्यादा मतलब आपको ऐसा आपको ना भी यहाँ पे है कि आपकी बेसिक नीड्स तो पूरी हो ही रही हैं, बट यू विल बी एबल टू इवन फुलफिल योर फैमिलीज नीड्स। आपको ऐसे लगेगा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छी तरह आपका थोड़ा ना रहन सहन आपका अपलिफ्ट हो गया है। आपको ऐसे लगेगा कि आप इमोशनली कनेक्ट कर पा रहे हो। अगर आपको कोई प्लान है, कुछ भी है, कहीं पे घूमना फिरना है, अब आप पहले उसको पहले इनिशियली रिजेक्ट कर देते थे कि कौन जाए क्या करे, मेरा मूड नहीं है, मेरे को कुछ नहीं है, बट यू आर नाउ एक्चुअली ओपन टू इट। वो क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन आ रही है कि हाँ आपके अंदर दिमाग में ना आपने बना रखा था कि अगर मेरे को ये चीज़ मिलेगी तभी आई कैन फील फुलफिल्ड। तो वो चीज़ अब आपको मिल रही है ना, अब आप इमोशनली अपने आप को खोल पा रहे हो। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है एंड येस आई एम सीइंग दैट कि यहाँ पे ड्यू टू योर ओवर थिंकिंग आप ये भी चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो दैट यू आर अट्रैक्टिंग स्लीपलेस नाइट, यू आर अट्रैक्टिंग रेस्टलेसनेस। ठीक है,
यहाँ पे इट इज़ शोइंग मी कि यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है आपको। वो क्यों है? क्योंकि आपको ऐसा है कि जब तक आपके सिर पे प्रेशर है ना, यू कैन वर्क मच बेटर, यू कैन वर्क मोर, ठीक है? एंड जब आपको रिलैक्स फ़ील होता है, देन यू विल बी लाइक कि यार आप ना ऑफ ट्रैक चले जाते हो। मतलब जो आपकी कंसंट्रेशन है वो ऑफ ट्रैक चली जाती है, एंड देन आप अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, एंड फिर आपको बाद में रियलाइज़ेशन आती है, फिर आपको बाद में गिल्ट होता है, यार आई शुडंट हैव वेस्टेड माय टाइम, मेरे को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। तो ये थोड़ा-थोड़ा रेस्टलेसनेस ना आपको, मतलब येस थोड़ा-सा नीड स्लीप पैटर्न में होगा वो होगा, बट आई एम सेइंग दैट कि यहाँ पे वी हैव द फूल कार्ड हियर, तो आप उस चीज़ को मैनेज कर लोगे, आप बीच बीच में सो जाओगे, नैप ले लोगे, कुछ ना कुछ। तो ऐसे आ रहा है कि यहाँ पे इफ़ यू आर अट्रैक्टिंग, मतलब यहाँ पे ऐसे आ रहा है कि हाँ, आपके अंदर रेस्टलेसनेस है, क्योंकि कहीं न कहीं आप फिर भी अपने आप को डाउट कर रहे हो, तो वो रेस्टलेसनेस आएगी, पाइल नंबर 1। बट यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि आप ना स्मार्ट बन के ये रेस्टलेसनेस, नहीं नींद आ रही, उस टाइम पे खड़े होके जो करना है करो, ठीक है? अपना काम करो, पढ़ाई करो, ठीक है? जो चीज़ करनी है करो, एक्सरसाइज करो। उस टाइम पे आपका माइंड क्लियर होगा, एंड बाद में दिन में नैप ले लो, कुछ भी कर लो, आप कर लेते होते हो मैनेज, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट आप लोग हो ही इवनिंग काइंड ऑफ सोल्स, मतलब इवनिंग में आप लोग सबसे हाईएस्ट एनर्जी पे होते हो। रात में फिर आप थोड़ा रेस्टलेस फील करते हो, या फिर थोड़ा सा फिर आपका हो जाता है, बट इवनिंग टाइम आप लोगों के लिए बेस्ट टाइम है। तो अगर आपने कोई मेल भेजनी है, आपने किसी चीज़ का एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप इवनिंग पे एक्सपेक्ट करो। अगर आपने कोई सेंड करनी है मेल, सो एक्सपेक्ट मतलब आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप उसको इवनिंग में सेंड करो, वो एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि यू आर अट्रैक्टिंग फ्रीडम। एंड अब यहाँ पे यू विल बी लाइक कि अब आपको ना जैसे खुद से आपकी परमिशन है कि हाँ, अब आप वो चीज़ कर सकते हो। हाँ, आप वो अब वो कैफ़े में जाके वो चीज़ें खा सकते हो, आप वो चीज़ें एन्जॉय कर सकते हो। बिकॉज़ आपको ऐसा लगा था कि ये नहीं यार, मेरे को ना अपनी सैलरी बचानी है, मुझे ये बचाना है, वो बचाना है। तो अब ऐसे आ रहा है कि अब आपको ना मैनेज करना ज़्यादा अच्छी तरह आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, अब चीज़ें मैनेज हो रही हैं। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर था जो उनके बारे में सारा ऐसे आपके ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एंड दूसरे फैमिली मेंबर नहीं वर्किंग थे, तो अब उनमें से कोई एक वर्किंग करने लग जाएंगे ना, आपका लोड काफ़ी निकल जाएगा। आपको ऐसा लगेगा चीज़ें काफ़ी फ्रीली हो गई हैं, एंड आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा। आपने ना उसी के साथ, मतलब हम कहते हैं ना कि जो सिचुएशंस है आपने उसके साथ ओके हो गए थे, बट अब जैसे होता है ना कि काफ़ी टाइम के बाद ये एनर्जी से हम कहते हैं ना एक गंदा, वो हम कहते हैं वो जो था कि बस मिट्टी थी, वो मिट्टी जमी जा रही थी, वो अब सारी एकदम से हट गई है। तो वो एनर्जी दिख रही है। तो मतलब यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि मोस्ट ऑफ यू सीइंग दिस वीडियो, तो आप लोग काफ़ी टाइम से वो स्टक पीरियड में थे, एंड आप लोग बस झेल रहे थे कि चलो कर रहे हैं, बट अब आपको ना रियलाइजेशन नहीं होगी। आपको ऐसे लगेगा कि मेरे साथ भी हो सकता है, कि गलत नाम तो नहीं ले लिया, कि मेरे ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स, मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी, मेरे को नहीं लगता। मतलब यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि इतना लोड आपके सिर से निकल रहा है। आई एम सीइंग दैट कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली ना, आप लोगों की इमोशनल एनर्जी इतनी अच्छी होने वाली है, आपको ऐसा लगेगा आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हो रहे हैं। आप इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट अ गुड पार्टनर, इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट द बेस्ट पार्टनर यू वांट, आप इजीली उनको अट्रैक्ट कर लोगे। यू जस्ट हैव टू थिंक पाइल नंबर 1 कि यू नो यू वांट अ पार्टनर, एंड यू विल सी कि दैट एक्चुअली देयर इज अ प्रपोजल कमिंग टुवर्ड्स यू। यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि एक बार बस आपको सोचने की जरूरत है, एंड थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग टू फॉर यू, वो एनर्जी दिख रही है। एंड आई एम सीइंग दैट कि यहाँ पे मैंने कहा ना, जैसे आप कोई डिसीजन लोगे, तो वो डिसीजन आपके लिए बेस्ट वर्क करेगा, या फिर अगर अभी आपने ले लिया है डिसीजन, तो जस्ट नो दैट ये डिसीजन आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। एंड लॉन्ग टर्म पे आई एम सीइंग दैट कि आप यहाँ पे ना कोई साइड क्वेस्ट भी, कोई साइड इनकम आप लगा लो, कोई अगर आप स्टूडेंट हो तो आप कोई अपने कोर्स के साथ आप कुछ अलग करने की सोच रहे हो, एंड आप सोच रहे हो कि मैं करूँ कि ना करूँ, मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं होगा, या फिर मेरे से चीज़ें हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, तो फॉर श्योर गो अहेड विद इट, पाइल नंबर 1। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग, मतलब आप अपनी जॉब के साथ कुछ और साइड में करने का सोच रहे हो, एंड यू आर जस्ट थिंकिंग, तो अब आपका टाइम आ गया कि अब आपको उस चीज़ का ऐसे एकदम से सामने से कोई ऑफर आ जाएगा कि आप इस चीज़ को करना चाहते हो, तो वो आपके लिए आ रहा है, पाइल नंबर 1। डोंट से नो टू इट, से डबल यस टू इट, वो एनर्जी दिख रही है। एंड आप उस चीज़ों को आराम से बैलेंस कर लोगे। इट इज़ लाइक कि आपके बाएं हाथ का खेल है, वो एनर्जी दिख रही है, पाइल नंबर 1। एंड एक चीज़ आप और अट्रैक्ट कर रहे हो, इट इज़ दैट कि अब ना आप चिढ़ नहीं रहे हो इफ़ पीपल आर नॉट वर्किंग आपके मुताबिक। पहले भी चिढ़ना हर्ट, यहाँ पे ये है कि आपको पहले थोड़ा एक्सपेक्टेशंस आपकी हर्ट हो जाती थी, तो आप सोचते थे कि यार क्या मेरी बात नहीं सुनते हैं, आपको गुस्सा आता था, आपको कोई इमरजेंसी में काम किया, आपको अर्जेंसी में कुछ काम है, बट सामने वाला पर्सन अपना स्वीट टाइम लेके वो काम करता था, तो आपको बहुत ही गुस्सा, आप ऐसे फील करते थे कि यार कि आप ही थोड़े ना वेले बैठे हो, कि आप दूसरा बंदा काम नहीं कर रहा तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। बट पाइल नंबर 1, अब आप ऐसे करोगे कि ठीक है, इफ़ यू डोंट वांट टू वर्क, जैसे अब आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी, बट अगर सामने वाला पर्सन नहीं
करना चाहता, तो अब आप कह रहे हो ओके फाइन, लेट्स लीव इट टू दैट, कि आपकी हेडेक नहीं है उन पर्सन ने काम करना है कि नहीं करना। आपकी ना पर्सनालिटी, आपका ट्रांसफॉर्मेशन फेज, अब जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज था वो निकल गया, अब उसका आपका ट्रांसफॉर्मेशन फेज का रिजल्ट दिखेगा। जैसे कहते हैं ना ग्लो अप, तो आपका ग्लो अप आ रहा है। पाइल नंबर 1 आई एम सीइंग दैट, वो एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे यू आर चेंजिंग योर ड्रेस कोड, यू आर बाइंग लॉट्स ऑफ क्लोथ्स, एंड यहाँ पे आप ऐसे क्लोथ्स बाय कर रहे हो जहाँ पे यू लुक मोर, जैसे एक होता है ना कि एक पावर है कि यहाँ पे यू आर नॉट, जैसे आप क्लोथ्स अपने वैसे नहीं ले रहे हो कि काफ़ी बस फंकी टाइप्स एंड कैजुअल काइंड ऑफ क्लोथ्स, बट आप यहाँ पे ऐसे क्लोथ्स ले रहे हो जो आपकी पर्सनालिटी को काफ़ी इन्हांस करते हैं। तो वो जब आप समझ लो कि अब आप ये चीज़ें अट्रैक्ट करने लग गए हो ना, तो ये चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आप देख लो कि अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो फेज था वो खत्म हो गया। अब जो रिजल्ट का टाइम है वो चीज़ है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन फेज में एक चीज़ खत्म होके एक चीज़ न्यू आ रही है, एंड जो चीज़ खत्म होती है वो आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी होती है एंड ओनली। एंड यहाँ पे इट इज़ लाइक ये होता है ना कि हम जो मर्जी कर ले, एंड में तो जो डेस्टिनी में लिखा है वो चीज़ें हैं, बट यहाँ पे पाइल नंबर 1 इट इज़ कमिंग फॉर यू, कि आपके लिए लिखा था कि ये चीज़ें एंड होनी ज़रूरी थी, एंड अब आपका वो फेज आ गया है। इट इज़ लाइक हम कहते हैं ना कि हम सोचते हैं कि कब आएगा कब आएगा, आपके लोग तो, आपको तो वेट करने की जरूरत नहीं है, आपको तो ऐसे है कि अब शुरू ही है अच्छा टाइम, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड अब मैं ओरेकल कार्ड्स देखती हूँ, ये भी मैंने पहले शफर कर लिए थे, एंजल ओरेकल कार्ड्स, जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है दैट व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग एंड व्हाट इज कमिंग सून टुवर्ड्स यू। पाइल नंबर 1 वी हैव द रिलैक्सेशन, जैसे मैंने कहा ना रिलैक्सेशन ही एनर्जी आपकी आ रही है, बहुत सूदिंग। जैसे एक होता है ना कि अब आपने पढ़ाई भी कर ली, आपने घर का काम भी कर लिया, आपने बाहर का काम भी कर लिया, आपने अपनी जॉब भी मैनेज कर ली, आपने अपनी स्टडीज़ मैनेज कर ली, आपने मतलब मेरे को ऐसे दिख रहा है कि आप लोग ऑलराउंडर बनते जा रहे हो। एंड यहाँ पे इट इज़ लाइक यार अब जो नींद आ रही है ना, अब वो पीसफुल नींद आ रही है, वो अट्रैक्ट कर रहे हो। लेकिन ये जो रेस्टलेसनेस वाला पीरियड है ना, वो आपके लिए ज़रूरी भी है। जैसे मैंने कहा ना कि आप अट्रैक्ट तो कर रहे हो, बट थोड़ा सा पहले, उसके पहले आप थोड़ा सा रेस्टलेसनेस भी अट्रैक्ट कर रहे हो, बट वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पाइल नंबर 1 आपको रेस्टलेसनेस फील हो रही है, तो अब आप ये समझो कि अभी मेरे को रेस्टलेसनेस फील हो रही है ना, तो मुझे अभी काम करना है, क्योंकि जो रेस्टलेस वाले टाइम पे आप वो काम करोगे ना, उसका आपको फार मच बेटर आपको रिजल्ट मिलने वाला। पाइल नंबर 1 बिकॉज आपने वो एनर्जी स्टक नहीं रहने दी, आपने उस एनर्जी का यूज़ कर लिया। नहीं नींद आ रही, नहीं आ रही, कोई बात नहीं, काम कर लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, बाद में सो जाएंगे, ठीक है, रादर देन वॉचिंग द फोन रील्स वगैरह। ठीक है, देखना, देखो आपका रिलैक्सेशन आ रहा है, बट वहाँ पे रिलैक्सेशन ऐसे करो जो आपको अंदर से गिल्ट ना दे। एक बार भी आपको ऐसे फील ना होना चाहिए यार टाइम वेस्ट हो गया, वो वाला रिलैक्सेशन नहीं करना। आपने वो रिलैक्सेशन करना है। आप कोई मतलब मेरे को ऐसे दिख रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ साइकिलिंग करना स्टार्ट कर दोगे, आप वॉक पे जाना शुरू कर दोगे, मॉर्निंग वॉक्स पे अकेले चल जाया करोगे, ठीक है, दूर दूर तक चले गए, साइकिलिंग करते करते करते, बातें करते करते, टाइम का पता नहीं लगा। तो वो चीज़ की एक, जैसे हम कहते हैं ना अपने आप को अलाउ करना, वो चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो इफ़ यू आर फ्रेंड्स आस्क यू टू गो काइंड ऑफ साइकिलिंग, वॉकिंग, ठीक है, रनिंग, कोई गेम खेलने के लिए, अगर आपको ऐसे है कि थोड़ा टाइम पास कैसे करना है या वो चीज़ें कैसे करनी है, तो इनरोल इन सम काइंड ऑफ गेम। हर जगह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, वहाँ पे जाके अपने आप को इनरोल करो। यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ पीपल। इफ़ यू डोंट हैव कंपनी, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, एंड यू कैन प्ले, आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, आपकी फिटनेस हो जाएगी, एंड यू विल एक्चुअली फील रिलीव्ड। तो ये बहुत बहुत, जितना आप स्वेट अपना बहाओगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए और ज़्यादा चीज़ें अच्छी होती रहेंगी। तो वो चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो कि ये चीज़ें आ रही हैं आपके पास, कि आप इन चीज़ों को अपने आप को और बिल्डअप करो। अब आपका ऐसे फेस है कि जैसे हम कहते हैं ना कि इंटरव्यू हो गया है, पास हो गया है, अब ज्वाइनिंग है। अब ज्वाइनिंग के टाइम पे पर्सनैलिटी दिखने वाली होती है, तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। पाइल नंबर 1 ये चीज़ आप अट्रैक्ट करो। एंड ऑल्सो सेइंग दैट कि इफ़ यू आर फीलिंग कि आपने कोई इंटरव्यू दिया था, तो यू कैन एक्सपेक्टेड कि येस वो चीज़ें आपको सून, आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन आ सकती है। एंड वी हैव फन टाइम। सो आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 1 यू आर इन अ जॉली मूड, ठीक है, आपको एक सेलिब्रेटरी एक कोई तो पार्टी होगी, वहाँ पे आप जाओगे। पाइल नंबर 1 आपका इवन इफ किसी दूसरे पर्सन का बर्थडे है, तो आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी। क्यों? क्योंकि यू आर फीलिंग यार आई एम इन अ गुड मूड। तो इट इज़ लाइक कि अब आपका गुड मूड वाला पीरियड शुरू हो गया है। अब आपका वो पीरियड शुरू हो गया कि आप ऐसे कह रहे हो कि लाइफ इज़ फन यार, बाहर देखो पहाड़ हैं, बाहर देखो झरने हैं, फिलोसफिकल माइंड। तो वो माइंडसेट आने के लिए, मतलब होता है ना किसी हर किसी का टाइम आता, तो वो टाइम आपका आ गया है, वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड वी हैव क्रिएटिव एक्सप्रेशन। सो पाइल नंबर 1 इट इज़ कमिंग दैट कि जर्नलिंग,
राइटिंग समथिंग अबाउट इट, अपनी फीलिंग्स को किसी भी वे से एक्सप्रेस करना, इफ़ यू आर इन दैट फील्ड, ठीक है। अगर आपको वो एक्सप्रेस करने से पैसे मिलते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि जितना आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, जितना आप बोलोगे, उतना आप नोट कमाओगे, उतने आप पैसे कमाओगे। जितना आप उसके बारे में मतलब लिख लिख के चीज़ें रिसर्च करोगे, या फिर लिख लिख के कुछ ना कुछ काम भी कर रहे हो ना, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ लिख ली, ये नहीं होता ज़रा हाथ से ही लिखना है, आपने फ़ोन पे लिख लिया कुछ ना, मतलब आपका यूज़ हो रहा है, आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन काफ़ी ज़्यादा, सिर्फ 5-10 मिनट 15 मिनट कंसंट्रेट, मतलब कंसिस्टेंटली लगातार 5-10 मिनट्स आप कुछ लिख रहे हो, आप कुछ बोल रहे हो, तो कुछ ना कुछ आपको बोलने के बाद बड़ा अच्छा रिलैक्स महसूस फील हो रहा है। तो आप समझ जाना कि पाइल नंबर 1 कि अब आपका वो फेज शुरू हो गया है, वेयर यूर अट्रैक्टिंग सो मेनी गुड थिंग्स, वो एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे आई एम नॉट सीइंग इवन वन बैड थिंग, तो मतलब इतने ब्लेस फील करो। और एक और चीज़, पाइल नंबर 1 वी हैव द 8 ऑफ wands, आपको जितना ग्रैटिट्यूड करोगे उतना कम है। सुबह उठो, ठीक है, फ़ोन देखना, जो भी करना, जैसे भी आपका वो चीज़ है, आप उठते हो, एक्सरसाइज करते हो, जो करते हो, बस आंखें खोली एंड थैंक यू गॉड, मैं आज उठी, मैं आज उठा, सिंपल एज दैट। छोटी छोटी बातों पे कोई पानी का ग्लास पकड़ा रहा है, थैंक यू, वो चीज़ पकड़ा है, थैंक यू, फ़ोन देख रहे हो, थैंक यू, हाथ पैर चल रहे हैं, थैंक यू। जितना ग्रेटिट्यूड करोगे उतने आपके काम बनते रहेंगे। आपके लिए इतना सिंपल है ना पाइल नंबर 1, जितना थैंक यू, जितना थैंकफुल हो जाओगे ना, उतना मतलब ऐसे होगा, आपको ऐसे होगा कि लोग कहेंगे यार ये तो कुछ ज़्यादा थैंक यू सॉरी सॉरी करने लग गया है, बट आपको ऐसे लगेगा कि पाइल नंबर 1 इससे आपके और ज़्यादा काम बन रहा है, बिकॉज आप वो एक अपनी ईगो छोड़ के आप कह रहे हो कि यार लाइफ इज वर्थ लिविंग, एंड देन यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट गुड अमाउंट ऑफ पे चेक, गुड अमाउंट, मतलब जो आपको एक मैरिज प्रपोजल चाहिए यू आर अट्रैक्टिंग, एंड वहाँ पे सामने वाला पर्सन इज सो मच, जैसे हम कहते हैं ना, उसके अंदर इतना इमोशनल रिलायबिलिटी, एंड इट इज़ नॉट ओनली इन अबाउट योर लव सिचुएशन, इफ़ यू आर इन जैसे आप कंपनी में हो तो आप ऐसे कलीग्स अट्रैक्ट कर रहे हो पाइल नंबर 1, जहाँ पे यू आर फीलिंग कि यार इन लोगों में दिमाग है, इन लोगों में सेंस कर रही हैं। मतलब यहाँ पे आप ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं, आप यहाँ पे ऑफिस में भाईचारा, कि आप लोग इकट्ठे मिलके खाना खा रहे हो, इकट्ठे मिलके बातें मार रहे हो, यहाँ पे किसी की गॉसिप नहीं चल रही, किसी का कुछ नहीं चल रहा, यहाँ पे आप बहुत इंजॉय कर रहे हो, आपको एक्चुअल में जेन्युइन में फील हो रहा है कि यार मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है वर्किंग, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। आई एम ऑल्सो सेइंग दैट कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग, मतलब कुछ यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है कि बहुत ही इंटेंस आप कुछ प्रिपेयर कर रहे हो, सो उसकी प्रेपरेशन एंड मोमेंट पे आके छोड़ नहीं देनी, वो चीज़ आ रही है, बिकॉज यहाँ पे यू आर अट्रैक्टिंग समथिंग समथिंग वंडरफुल उस चीज़ के रिलेटेड, तो वो आपने छोड़नी नहीं हिम्मत, वो एनर्जी दिख रही है। एनी अदर मैसेजेस? भाई नंबर 1, कभी बैठ के ना चिड़ियाँ कितनी उड़ रही हैं, बर्ड्स कितनी उड़ रही हैं, बस उसको देखा करो, आपको बहुत अच्छा महसूस होएगा, ना आपको ना काफ़ी ऐसे लगेगा कि अब बस आपका उड़ान भरने का टाइम है, अपने बस उड़ान ही भरनी है, तो वो अपना आपका प्लेन उड़ जाना है, एंड बहुत अच्छी तरह आपकी उड़ के भी स्टेबल आपकी वो हो जानी है, प्रॉपर अच्छी लैंडिंग भी हो जानी है, एंड वो चीज़ आपको फिर एकदम प्रॉपर आपको हर चीज़ अच्छी से मिल जाएगी, एंड आपको ऐसे है कि हर चीज़ आपको ना प्रॉपर से, हम कहते हैं ना, प्लेट में परोस के मिल रही है, बिकॉज आपने उसके लिए हार्डवर्क करा है। जैसे हम कहते हैं ना, आपने खाना खुद बनाया है, बस किसी और ने आपको सर्व करा है, आके सर्व करा है, तो वैसी वाली चीज़ हो रही है कि पाइल नंबर 1 ये चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड यू आर गोइंग टू गेट इट, तो वो एनर्जी दिख रही है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट माय डियर पाइल नंबर 1, दिस इज फॉर द रीडिंग। आई होप यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इफ यू ऑन पर्सनल रीडिंग्स आप श्योरली मेरे को डीएम कर सकते हो ऑन माय इंस्टाग्राम ID @thetarotbyavni। ऑल्सो प्लीज रिमेंबर दैट इट इज अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव व्हाट डजंट। ऑल्सो कहीं मत जाना, मेरी वीडियो को हाइप करके जाना। बाय माय लवली सोल्स, राधे राधे, टेक केयर। राधे राधे, हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, हाउ आर यू ऑल? ओके, सो अब हम देखेंगे कि दैट व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग, व्हाट इज कमिंग इन फॉर यू, एंड यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, फॉर गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स, ठीक है, वो हम देखेंगे। एंड मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर दिए हैं। सो वी हैव दी टॉक्सिक विचेस, वी हैव 2 of swords, and then we have 10 of wands, don't worry, message बहुत different है। we have 2 of wands, file number 2, we have 7 of cups, then we have queen of pentacles, we have ace of pentacles, and then we have page of wands। so my dear pile number 2, एक चीज़ जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो ना इज somebody's ट्रस्ट, मतलब यहाँ पे देयर इज somebody जो कि आपको
टेस्ट करने वाले हैं दैट यू आर अ ट्रस्टवर्दी पर्सन और नॉट। एंड यहाँ पे व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग इज दैट आप ना थोड़े टेढ़े काइंड ऑफ के लोग अपनी लाइफ में थोड़े टाइम के लिए अट्रैक्ट कर रहे हो। डोंट वरी, ये लोग बहुत जैसे एनर्जी है कि विद इन अ वीक आपकी लाइफ में आएंगे एंड चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि बहुत ही जैसे हम कहते हैं ना कि यू वुडेंट एक्सपेक्ट कि ये पर्सन हो सकते हैं, बिकॉज इन पर्सन को ना थोड़े से आपके बारे में आके आ रहे हैं डाउट्स एंड दे काइंड ऑफ वांट टू ट्रस्ट यू, बट उनके से अंदर आ रहा है कि व्हाट इफ आप ही हो जो जैसे हम कहते हैं ना घर का विधि लंका ढाए। तो दे आर काइंड ऑफ ट्राइंग टू वांट कि उनको ऐसे हो रहा है कि आपके ऊपर शक करें कि ना करें। सो दे वांट टू काइंड ऑफ ट्रस्ट कि नहीं करना चाहिए, लेकिन वो आपके ऊपर एक थोड़ा सा चेक करना चाहते हैं या फिर एक आपको थोड़ा टेस्ट लेना चाहते हैं कि करें ना करें, बिकॉज उनके अंदर बिल्कुल नहीं आ रहा कि आप ऐसे हो जो दूसरों के सीक्रेट्स इधर उधर करेंगे। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके बारे में, आपके आसपास कोई एक पर्सन के बारे में कोई बातें बहुत ज़्यादा उछल रही हैं, बहुत ज़्यादा थोड़ा माहौल थोड़ा टॉक्सिक हो गया। इट इज़ नॉट फॉर यू, इट इज़ लाइक समवन अराउंड यू, पाइल नंबर 2। एंड यहाँ पे यू आर समवन जो कि ऐसे होता है ना कि आपने कुछ करा भी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी के ऊपर तो ब्लेम आना है, तो वो आपके ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 2 यू आर रियली स्मार्ट। आपके अंदर ना क्विक विट है कि आपको पता लग जाता है कि सामने वाला पर्सन झूठ बोल रहा है या सामने वाला पर्सन सही बोल रहा है। डोंट वरी, यू आर नॉट गोइंग टू लैंड इन ट्रबल, नॉट एट ऑल। बट यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि आपको ना ये जो चीज़ है जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि वो एक काइंड ऑफ थोड़ा आपका जोन चल रहा है जहाँ पे यू हैव टू नो कि ये पर्सन जो आपको मतलब ये पर्सन आपको ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, इनको टेस्ट करना पड़ रहा है आपको ट्रस्ट करने के लिए। तो आपको इनको अपनी लाइफ में रखना की कोई ज़रूरत ही नहीं है, पाइल नंबर 2। एंड यहाँ पे दिस पर्सन विल बी लाइक यार मेरे को समझ नहीं आता है कि मैं क्या, आप इनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो कि मुझे समझ नहीं आता है कि मैं ये करूँ वो करूँ। इतना परप्लेक्स माइंड, इतना परप्लेक्स माइंड। आप अच्छा खासा कोई डिसीजन लेके बैठे होगे, आप अच्छा खासा अपना कोई काम कर रहे हो एंड आपके दिमाग में भी आके बार 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 ऐसा जैसे होता है ना वुड पेकर, बार 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 आपको बोली जा रहा है ना। आप भी एक टाइम पे तंग आ चुके हो, आप कह रहे हो कि यार मैं अपना काम करूं, कि मैं इस पर्सन की मसले सुलझाती रहूँ, इस पर्सन के प्रॉब्लम्स ही सुलझाता रहूँ। तो वो एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे दिस पर्सन इज लाइक योर एनर्जी ड्रेनर, ठीक है। एंड यहाँ पे ये पर्सन का आपकी लाइफ में टाटा बाय बाय गुड बाय का टाइम आ गया है, पाइल नंबर 2। तो इट इज वाई, दैट इज वाई ये पर्सन ना काइंड ऑफ आपको ट्रस्ट करना चाहता है, बट उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप ही इनके बारे में ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि कोई बात उछली है, कुछ तो ऐसा हुआ है, क्योंकि इस पर्सन ने करी है, ठीक है। तो अब उनको ऐसा हो रहा है कि यार ये बातें तो उन्होंने सिर्फ कुछ लोगों को ही बताई थी, तो ऐसे उसमें एक वन ऑफ आप भी हो गए, पाइल नंबर 2। तो आपके लिए आ रहा है कि अगर आपको ऐसे बोले ना कि मैं तेको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके कोई बात बता रही हूँ, प्लीज़ इसको अपने तक ही रखियो, आप सुनना ही मत, आप वहाँ से भाग जाना, जो भी करना आप सुनना ही मत, पाइल नंबर 2, ठीक है। एंड डोंट वरी, अगर आपने सुन भी लिया, ऐसी कोई सिचुएशन होगी आपने सुन भी लिया, डोंट वरी, यू नॉट गोइंग टू लैंड इन ट्रबल। बस ये चीज़ होएगी कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि दैट दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर यू, एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में रहने वाले, लॉन्ग टर्म नहीं रहने वाले हैं, उनका टाइम आ गया है बाय बाय करने का आपकी लाइफ से। एंड देन वी हैव 10 ऑफ वांड्स। तो यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि अभी ना आपका वो वाला जोन चल रहा है कि यार कब तक काम करती रहूँगी, कब तक काम करती रहूँगी। बट आपने ना अपनी ज़ील नहीं छोड़ी, आपने वो मोटिवेशन नहीं छोड़ा कि नहीं मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। एंड देन आई एम सीइंग दैट पाइल नंबर 1, देखो यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स में जैसे हम कहते हैं ना कि आपने ऑलरेडी अपना क्लॉक इन करने का टाइम, क्लॉक आउट करने का टाइम आ गया एंड आपने अपना सिस्टम बंद करा एंड यू आर रेडी टू लीव। जैसे पिच आपका टाइम हुआ जाने का एंड यू आर जस्ट गोइंग टू रन, ठीक है। एंड उसी टाइम कोई काम आ गया एंड वो जैसे होगी कि आपको करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो पाइल नंबर 2 ऐसे होता है ना, थोड़ा सा घूंट पी के उस चीज़ को कर लो, बिकॉज अभी आपने वो चीज़ कर ली ना, उसके बाद यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट उस चीज़ का वैल्यू, उस चीज़ का आपको रिकग्निशन। आपको ना लोगों का ऐसे एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पे जो आपके जैसे हम कहते हैं सुपीरियर्स हो गए, या फिर अगर आप कोई स्टूडेंट भी हो, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, तो इट इज़ नॉट दैट कि आपकी पढ़ाई, आपकी जो चीज़ें हैं वो कोई नोटिस नहीं कर रहा है या फिर वो चीज़ों का रिजल्ट नहीं आएगा। तो ऐसे हो रहा है ना कि आपका नहीं भी मन कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, फिर भी कर रहे हो, तो अपने लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, तो उसके बाद उसका आपको रिजल्ट किसी और के थ्रू मिलेगा। एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि इवन इफ यू आर स्टूडेंट, सो आई एम सीइंग दैट कि अगर आपके पेरेंट्स आपको ऐसे देख रहे हैं, आपके कोई और रिलेटिव देख रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा अमाउंट भी देंगे कि बहुत मेहनत करता है, ये ले तेरे लिए गिफ्ट, तू पैसे उड़ा पैसे उड़ा। एंड इफ यू आर इन अ जॉब और समथिंग, पाइल नंबर 2, आपके लिए तो ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपने वो जो घूंट पिया है ना, वो काम करा है आपने, उसका आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड मनी में मिल रहा है। मतलब आपको अब आप परे हो गए हो कि आपको फर्क नहीं पड़ता उसका अगला बंदा क्या कहता है, वो क्या कहता है, आप कहते हो आई एम डन विद इट।
मेरे को जानना ही नहीं किसी के बारे में, लेकिन पहले में तो आपको मनी की भाषा तो पता है, तो वो चीज़ आपके लिए आ रही है। एंड आई एम सीइंग दैट ये आपने जो एक कहते हैं ना कि लास्ट रिंग बचा है, तो लास्ट रिंग में जो आपने हिम्मत रख ली ना पाइल नंबर 2, आपने जो आपके आसपास एनर्जी ड्रेनर थे, जो आपके आसपास आके भंडराते थे कि ये चीज़ होगी, वो चीज़ होगी, देख तू मेरी बेस्टी है, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं तुझे बता रही हूँ, वरना मैं किसी को बताती हूँ। तो ये पर्सन 4 लोगों से और शेयर करते हैं, तो आपने अपनी बात, अपना सीक्रेट अभी के लिए विद इन मतलब 1-2 मंथ के लिए, तो पहले नंबर 2 आप प्लीज़ अपना जो सीक्रेट है, कुछ भी है, अपनी दिल की फीलिंग्स जो हैं, मत अभी किसी को बताना, क्योंकि इस पीरियड पे आप ऐसे लोग अट्रैक्ट कर सकते हो जो आपकी जो फीलिंग्स है उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहे हैं। एंड यहाँ पे आपको बस ये रखना है कि हाँ, अभी आपका वो टाइम है कि बस आपने वो कर लेना है, जो चीज़ें हैं बस अंदर रख लेनी है, एंड देन यू आर गोइंग टू गेट दैट रिवॉर्ड इन मनी। जो चीज़ हो जाए, जो मर्जी हो जाए, आपको बस आपने ये नहीं सोचना कहाँ से आएगी, कहीं ना कहीं से आपके अकाउंट में आ जाएगी। पॉइंट नंबर 2, एंड देन वी हैव दी 2 ऑफ वांड्स। देखो आपकी जर्नी देख रहे हो 2 ऑफ सॉर्ड्स पे, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि दूसरे आपको कंफ्यूज करी जा रहे हैं, आपका दिमाग ऐसे हो रहा है कि मैं किसको चूज करूँ, मैं क्या करूँ। अच्छा भला आपने कोई डिसीजन लिया था, फिर कोई पर्सन आके कहता है, आपको 4 राय और दे के चले जाता है, फिर आप कहते हो क्या यार मैं क्या करता रहूँ, ये क्या करती रहूँ। आप कोई जॉब करो, दूसरा पर्सन कहेगा यार वहाँ पोस्ट निकली है, वो अप्लाई कर दे, ये करनी है वो कर दे। आप कह रहे हो ठीक तो है, चल तो रही है। तो हर चीज़ में आपको दूसरों की एडवाइस सुनने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2, आपको अपने लिए अच्छा पता है आपके लिए बेस्ट क्या है, आपको सही में पता है। सो यू डोंट नीड एनीबडीज एल्स एक्सप्लेनेशन या फिर उनकी गुडविल राइट नाउ 1-2 मंथ्स के लिए, तो आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 2, एंड देन वी हैव 2 ऑफ वांड्स। सो इट इज लाइक कि यहाँ पे योर डिसीजन, जो भी आप चीज़ें कर रहे हो, आपने जैसे अपनी लाइफ सॉर्ट आउट मतलब एक टाइप ऑफ प्लान कर रखी है या नहीं कर रखी है, वो एनर्जी दिख रही है कि थोड़ा बहुत ही कर रखी है, मतलब यहाँ पे से 1-2 मंथ्स के लिए कि हाँ नेक्स्ट ईयर तक इतना आपने प्लान कर रखा है। बट थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो कि लॉन्ग टर्म में आप ये चीज़ करना चाहते हो, लॉन्ग टाइम में आपको ये चीज़ें रिजल्ट्स देंगी कि नहीं देंगी। पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे यू आर अट्रैक्टिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स जहाँ पे यू हैव टू मेक क्विक डिसीजंस कि आपको इस चीज़ को लॉन्ग टर्म करना है कि नहीं करना है। तो वो आपके लिए जैसे हम कहते हैं ना वो आ रहा है। एंड आई एम ऑल्सो सिंग दैट पॉइंट नंबर 2 आपके लिए ना एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट कोई इंटरव्यू आप लगा लो, कोई एग्ज़ाम लगा लो, कोई नोटिफिकेशन लगा लो, कुछ भी लगा लो, इन एनी केस, ठीक है। यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि कोई तो पर्सन आपके आसपास है, बहुत ज़्यादा एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन कहेगा कि यार हम सारे छोड़ रहे हैं, तू भी छोड़ दे। एंड आप भी 2 मिनट के लिए सोचोगे कि यार छोड़ देती हूँ, बट पाइल नंबर 2 माइंडेड मत छोड़ना। वो चीज़ आपकी ऐसी है कि यहाँ पे पड़ी है और आपने ग्रैब कर ली। एंड वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 2, ये आपका टाइम है। कोई भी कुछ बोले ये चीज़ छोड़ दे, क्योंकि हम भी छोड़ रहे हैं। जस्ट नो दैट आपको ये चीज़ करनी ही करनी है। बेशक जो ऑपोजिट चीज़ वो कह रहे हैं कि ये छोड़ के वो कर ले, वो बहुत ही प्यारी, उससे ज़्यादा अच्छा ऑफर कोई लगे ही ना, लेकिन आपने अपना दिमाग लगाना है। आपने दूसरों की बातें, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरी चीज़ अच्छी है तो उसके बारे में आपके अंदर इतना दिमाग है कि आप आराम से उसके बारे में चीज़ें पता कर सकते हो, तो उसको उसी टाइम पता करवा लो। लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आपने दूसरों की बातों में आके, इन्फ्लुएंस में आके, जो चीज़ आपके हाथ में है कि अभी आपको मिल जाएगी, वो चीज़ नहीं छोड़नी। पाइल नंबर 2 वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो। एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, कोई इंपॉर्टेंट कॉल होने वाला है। अपने फ़ोन का ध्यान रखना, किसी को मत पकड़ाना, इतना ट्रस्ट नहीं करना। अभी के लिए आपके लिए टाइम आ रहा है कि आपने किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, आपने सिर्फ अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। अभी आप बस ये रख लो, कोई मेरा नहीं है, मैं अपनी हूँ, बस, ठीक है। एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि जो आपकी कुछ ज़्यादा ही वेल विशर बनने की कोशिश करते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि कौन आपसे चिढ़ता है, कौन आपका दोस्त है क्या नहीं है, पता लग जाता है। आपको अपने दोस्त की वाइब से पता लग जाता है कि आज ये ऐसे कैसे बिहेव कर रहा है, कुछ ऐसे। तो समझ जाओ, जब ऐसा कोई पर्सन बिहेव कर रहा है तो कोई बात नहीं, अभी टाइम नहीं है, बाद में बात कर लेंगे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। एंड देन वी हैव 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपके लिए इसके जो कार्ड के नीचे है ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है। नॉट एवरी ग्रेट ऑप्शन यू आर गिवन विल बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। सो दिस इज द कन्फर्मेशन। यहाँ पे आपको दूर से ऐसा लगता है कि हाँ यार बहुत अच्छी चॉकलेट है, मेरे को चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो चॉकलेट अंदर से खराब हो सकती है, एक्सपायर्ड हो सकती है, वो एनर्जी दिख रही है। सो यू आर अट्रैक्टिंग गुड अपॉर्चुनिटीज, बट यहाँ पे यू जस्ट हैव टू डू कि यू आर मेकिंग द बेस्ट डिसीजन एंड यू विल बी एबल टू एस इट। पढ़ाई कर रहे हो, करते रहो, टेंशन नहीं लेनी यार, लगूंगी नहीं लगूंगी, पढ़ाई कर रहे हो कहीं ना कहीं तो काम आएगी, जो चीज़ कर रहे हो उसी में काम आएगी।
कहीं ना कहीं से मतलब है कि कुछ ना कुछ वो चीज़ करने के बाद और भी चीज़ों में काम आएगी, और भी चीज़ों के पैसे आएंगे, स्टेबिलिटी आएगी, इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। एंड यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि इफ़ यू आर समवन जो कि बहुत ट्राई कर रहा है टू अर्न समथिंग, टू अर्न अ गुड अमाउंट, या फिर टू अर्न अ बेयर मिनिमम अमाउंट, यू विल बी एबल टू स्टार्ट समथिंग न्यू एंड आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा इफ़ यू हैव स्टार्टेड समथिंग न्यू। आई एम सेइंग दैट कि कई लोगों ने कुछ होम बिजनेस, जैसे स्मॉल बिजनेस, कुछ होम टाइप की, जैसे पीजी को खाना देना, या फिर कुछ भी टिफिन सर्विसेज, या फिर कुछ भी असाइनमेंट्स वर्क, या फिर आई एम सीइंग दैट जैसे बुकेज बनाना, क्रोशे करना, जो चीज़ हाथ से छोटी मोटी चीज़ें हम कर लेते होते हैं, उसका आपको, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग लाइक दैट, उसका आप यू कैन सी अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कस्टमर्स, एंड आप वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे जर्नी स्टार्ट हो रही है, डोंट एक्सपेक्ट दैट मच कि एकदम से आपको ऐसे लगेगा कि यार मेरा काम नहीं हो रहा, यार मेरा वो नहीं हो रहा, मैंने ये चीज़ ख़राब तो नहीं कर दी, वो तो नहीं कर दी। आपने अपनी एक्सपेक्टेशन बस उतनी रखनी है कि मैं काम कर रही हूँ एंड मुझे इसका रिवॉर्ड मिलेगा, बस वो एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे आपको मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, इट इज़ लाइक कि अब आपने वो पेशेंस रख ली ना, तो वो पेशेंस का अब आपको फ्रूट मिलने वाला है। क्योंकि देखो ना, लोग रेस्टलेस हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, एंड लास्ट ईयर में आके चीज़ें छोड़ देते हैं। अब प्रमोशन मिलने वाली होती है, उससे 2 दिन पहले रिजाइन डाल देते हैं। तो वो दूसरों की बातों में नहीं आना, बिकॉज यहाँ पे आपके वेल विशर्स कुछ ज़्यादा ही है। पॉइंट नंबर 2, इतने वेल विशर्स ना रखा करो। एंड नाउ विल सी फ्रॉम द एंजल ओरेकल कार्ड्स कि आप क्या अट्रैक्ट एंड व्हाट इज कमिंग सून आपके लिए आ रहा है, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। वी हैव द ब्लैक मेज, pile number 2, and then we have the Sphinx, pile number 2. We have the sound and music, and then we have presence, pile number 2. Your presence matters a lot. आप कहीं बैठे हो ना, यू आर अट्रैक्टिंग समबडी, जो कि मैंने कहा ना, आपको लोग ऑब्जर्व बहुत कर रहे हैं। आपकी प्रेजेंस मैटर्स अ लॉट। इवन इफ आप कहीं बैठे हो, आपको ऐसे लग रहा है आपको कोई परिंदा भी आपको ऑब्जर्व नहीं कर रहा, तब भी आपको 3 लोग 4 लोग ऑब्जर्व जरूर कर रहे होंगे। पॉइंट नंबर 2, एंड यहाँ पे देर आर ऑल्सो, आप ऐसे भी चीज़ें आपको मिल सकती है कि आप किसी और फील्ड, आपकी फील्ड कुछ और है, लेकिन आपको किसी भी रैंडम बहुत ही अच्छी फील्ड में से आपको कोई जॉब ऑफर, किसी भी चीज़ की कॉल, या कुछ भी आपको, मतलब आपका जो जॉनर है, आप जो चीज़ कर रहे हो उससे बिल्कुल ही डिफरेंट, जो चीज़ आपको ऐसे लगेगा कि रिलेटेबल है नहीं, बट आप जब उसमें काम करने लगोगे, आप उसमें अपना पूरा जी जान लगा दोगे, आपको ऐसे लगेगा कि नहीं यार, इट इज़ रिलेटेबल, एंड यहाँ पे मैं अपनी स्किल्स ऐसे भी यूज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो आपके लिए एनर्जी आ रही है कि आपने ओपन रहना है इन सब चीज़ों के लिए। आपका ऐसे आ रहा है कि आपका ना फेज ऐसा है कि करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कि आप बस करते ही जा रहे हो, आपको बीच बीच में अच्छी तरह हेल्प मिल रही है फ्रॉम द यूनिवर्स, आप ये चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो। पॉइंट नंबर 2, वी हैव द साउंड एंड म्यूजिक। आपको ऐसा महसूस नहीं होने देंगे यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, कि आप कल्ले हो, आप इकल्ले हो, जैसे हम कहते हैं ना, अकेले हो इस जर्नी में। पाइल नंबर 2, आपको कभी भी आपके स्पिरिट गाइड्स महसूस नहीं होने देंगे। एक चीज़ याद रखना, बी रियली ऑब्जर्वेंट, या फिर हम कहते हैं ना, थोड़े अटेंटिव रहना अबाउट समथिंग जो आप बार बार सुन रहे हो। आपको एक पर्सन से सुनी, दूसरे पर्सन से सुनी, फिर आप कोई गाना सुन रहे थे, आपको उसमें से सुन ली, फिर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एकदम से वो चीज़ आ गई, तो वो आपका मैसेज आपके स्पिरिट गाइड्स आपको पहुँचाना हैं। एंड यहाँ पे बार बार मैं स्टटर कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपके स्पिरिट कह रहे हैं कि इस बात को हम समझो। स्पिरिट गाइड्स की एनर्जी है यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस स्पिरिट गाइड्स। तो आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है कि पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको समझाना चाहते हैं, बट वो आपको इतना भी ईजी पीजी काम नहीं करवाना चाहते। वो कह रहे हैं थोड़ी मेहनत कर ले भाई, थोड़ी मेहनत कर ले, रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। वो एनर्जी दिख रही है। एंड व्हेन वी हैव द स्विंग्स, वी हैव कीप सीक्रेट्स। यू हैव टू कीप एवरीथिंग अबाउट यू अ सीक्रेट। किसी को नहीं पता लगना चाहिए आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कुछ भी। कोई बहुत अच्छा, जैसे मैंने कहा ना, जॉब ऑफर आप अट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो किसी को नहीं पता लगना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आपके पास फर्स्ट 2 मंथ्स की सैलरी आ जाए। वो एनर्जी दिख रही है। कीप योर ओन काउंसिल एंड द सीक्रेट ऑफ अदर। जैसे मैंने कहा ना, इवन इफ आपको किसी ने अपना सीक्रेट बता दिया है, बिकॉज आपकी एनर्जी इतनी ऐसी है कि लोग आके आपसे सलाहें मांगते हैं, आके आपसे मांगते हैं कि यार बता दे, यार ये कर दे, वो कर दे, एंड आपको आधा टाइम तो बस वो अपने दुखड़े सुना के चले जाते हैं। बाई नंबर 2, आपको तो कि यार क्या है यार, ये ड्रामा डम क्या कर रहे हो मेरे आगे। तो मतलब ऐसे है कि अगर आपको इतना कोई ट्रस्ट कर रहा है एंड उसने आपको, किसी पर्सन ने आपको बता दिया, ठीक है, तो अगर आप, इवन इफ आपका मन करे कि आप, वैसे नहीं मैं कह रही कि आप उस बात का बतंगड़ बना दो, बट आपका मन करे कि आप किसी और ट्रस्टवर्दी के पास पर्सन के साथ शेयर करो, फिलहाल के लिए मत करना। पॉइंट नंबर 2, एंड जो चीज़ें हैं बस अपने तक ही रखो।
ठीक है, वो चीज़ें दिख रही हैं, बिकॉज़ यहाँ पे इट इज़ लाइक आपका ये राइट नहीं है कि आप किसी और को बोलो, क्योंकि ये चीज़ आप ये माइंडसेट से नहीं बताओगे, ठीक है? एंड ये चीज़ इज़ गोइंग टू सेव यू फ्रॉम सो मेनी थिंग्स, एंड ये पर्सन को काइंड ऑफ एक गिल्टी रियलाइजेशन होगा कि दे डिड यू बैड। तो वो एनर्जी दिख रही है। एंड देन वी हैव द ब्लैक मेज पाइल नंबर 2। आई एम लविंग दिस कार्ड इन दिस वीडियो। वी हैव वॉच योर ईगो एज यू प्रिपेयर फॉर चेंज। आप, जैसे हम कहते हैं ना, आपकी जो आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके आसपास की कम्युनिटी है, यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम देम। आप वहाँ से बिल्कुल ही डिफरेंट चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप अट्रैक्ट ही डिफरेंट कर रहे हो। आपकी जो प्रेजेंस है ना, वो इन सब लोगों के आसपास रहने वाली नहीं है। आप कुछ हट के ही करने वाले हो, एंड वो कुछ डिफरेंट ही आने वाला है आपके पास। तो मैंने कहा ना कि आप डिफरेंट, आपकी रिलेटेड फील्ड से कुछ डिफरेंट आपके पास आने वाला है पाइल नंबर 2। तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपके पास सून आने वाली है। तो वो बस समझ जाओ कि वो प्रिपरेशन फॉर चेंज है। एंड ईगो में आके, या फिर थोड़ा हम कहते हैं ना इम्पल्स में आके आपने ना कोई भी डिसीजन बदलना नहीं है। एंड दूसरा, ये मत सोचो कि मेरे साथ मेरे को कब होगी चीज़ें, कब चीज़ें होंगी। डोंट वरी, आपके लिए चीज़ें हो रही हैं, बिकॉज यहाँ पे इट इज़ लाइक कि अब ये एंड ऑफ साइकिल आ रहा है। वी हैव 10 ऑफ वांड्स, कि अब ये ऑलमोस्ट खत्म है चीज़ें। एंड आपके स्पिरिट गाइड बीच बीच में आपको रिवॉर्ड्स भी दे रहे हैं। तो आपको कीप गोइंग, जैसे हम कहते हैं ना, एक पहाड़ चढ़ रहे हैं, लेकिन बीच बीच में मैगी मिल रही है, बीच बीच में चाय मिल रही है, बीच बीच में सब कुछ मिल रहा है, पीनट्स मिल रहे हैं। तो एनर्जी आती जा रही है। तो वो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बीच बीच में रिवॉर्ड्स भी देते रहेंगे। एंड देन जब आप टॉप पे पहुंच जाओगे पाइल नंबर 2, आपको लगेगा कि यार ये वर्थ इट था। ये जर्नी ना होती तो मे बी आप इस पोजीशन पे पहुंच ना पाते। आप बस ये फील करने वाले हो पाइल नंबर 2। वो एनर्जी दिख रही है। एंड एनी अदर मैसेजेस फॉर माय डियर पाइल नंबर 2? एक तो मैसेज चैनल आ रहा है। पाइल नंबर 2, ट्राई टू वियर मोर रिंग्स। थोड़ा बहुत कभी कभी डाल लिया करो, इट विल बी गुड फॉर यू। अच्छा रहेगा। अपनी ये इंडेक्स फिंगर पे ना कोई रिंग डाल लिया करो कभी कभी, नॉर्मल कोई भी, जौन सी भी हो आपके पास, इट डजेंट मैटर, एक्सपेंसिव है जैसे भी है, नो मैटर। तो वो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी देगी। ओके ओके, दिस इज फॉर द रिंग माय डियर पाइल नंबर 2। आई होप यू लाइक माय वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इफ यू वांट पर्सनल रिंग्स, आप श्योरली मेरे को डीएम कर सकते हो ऑन माय इंस्टाग्राम ID @avni। ऑल्सो प्लीज रिमेंबर दैट इट इज़ अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव व्हाट डजंट। ऑल्सो कहीं मत जाना, मेरी वीडियो को हाइप करके जाना। बाय माय लवली सोल्स, राधे राधे, टेक केयर।